गुरु महाराज साहब अक्सर हम सबों के बीच एक प्रसंग रखा करते थे। ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो धनहीन भी था और संतानहीन भी था। उसके पास धन का भी अभाव था, गरीबी भी थी और संतान का भी सुख प्राप्त नहीं था। संतान के प्रति तो वो बहुत ज़्यादा ललायित नहीं रहता था, लेकिन धन की जो गरीबी है वो उससे बड़ा ही परेशान रहता था, बड़ा ही चिंतित रहता था। कितना भी वो परिश्रम करता, कितना भी वो मेहनत करता, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगती। एक बार उसके गांव में ऐसे ही एक सत्संग का आयोजन बच्चों ने रखा था। सत्संग में बहुत बड़े बड़े दूर से संत महात्मा ऋषि मुनि आए हुए थे। सत्य के बोध की चर्चा हो रही थी। विषय ही था सत्य। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य के साथ संग करना। सत्य के बोध की विशेष जो सभा होती है, सत्य के बोध के बारे में जो जिस सभा में बताया जाता है, उसी सभा को हम सब सत्संग की सभा कहते हैं। तो ऐसे ही एक सभा का आयोजन हो रहा था। बड़े दूर दूर से संत महात्मा आए हुए थे। किसी ने उस व्यक्ति को राय दिया कि ऐसा करो, तुम्हारी गरीबी एक शर्त पर दूर हो सकती है। जाओ तुम किसी संत महात्मा से मिलो। जब मिलोगे तो हो सकता है उनकी कोई दया हो जाए, कोई कृपा हो जाए, और जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो प्रारब्ध हैं, हो सकता है उसका कोई वो निदान बताएं, निदान कर दे, जिससे तुम्हारे जीवन में धन के आने का रास्ता खुल जाए, मार्ग प्रशस्त हो जाए। उस व्यक्ति को ये सुझाव अच्छा लगा और उन संत महात्माओं में से एक महात्मा के प्रति वो काफ़ी आकर्षित हुआ। उसे लगा कि मेरा यहाँ काम हो सकता है, और वो व्यक्ति उस महात्मा के पास गया, उनसे निवेदन किया। महात्मा जी ने उसकी बात को सुना और अनसुनी कर दिया, सुन करके अनसुनी कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद वो आदमी निराश होकर के अपने घर चला आया। जिस व्यक्ति ने उसे भेजा था उससे पूछा तो उसने बताया कि महात्मा जी से तो मैंने निवेदन किया था, लेकिन महात्मा जी ने कोई उपाय नहीं बताया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहते हो और उस चीज को चाहते हो कि दो शब्द बोल करके ही प्राप्त कर ले, मांग करके ही प्राप्त कर ले। ये सारी चीजें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगी। इसके लिए तुम्हें उस महात्मा की सेवा करनी होगी। जाओ पहले उनकी सेवा करो, सेवा करके प्रसन्न करो, क्योंकि सेवा में ही वो क्षमता है, सेवा में ही वो शक्ति है जो किसी को बाध्य कर देती है खुश करने के लिए। अगर तुम किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो ये सबसे सुंदर मार्ग है, सबसे बढ़िया मार्ग है। और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बात मान करके
वो महात्मा के आश्रम में चला गया। आश्रम में जाकर के उनकी सेवा में लीन हो गया। रात दिन आश्रम का ख्याल रखता, गुरु जी का भी ख्याल रखता, आश्रम की साफ सफाई करता, गुरु जी के नज़रों के सामने हमेशा मौजूद रहता। गुरु जी भी उसकी सेवा पर निगाह रखे हुए थे। एक दिन गुरु जी बड़ा ही प्रसन्न हुए और उसे उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने पुनः वही बात दोहराया, गुरु जी मेरे जीवन में अर्थ धन की काफ़ी कमी है। मैं चाहता हूं गुरु जी कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। गुरु जी ने जैसे ही सुना मौन हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास जो खजाना है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति को ये नहीं मांग रहा है। ये मुझसे ऐसी चीज मांग रहा है कि अगर मैं उसे दे दूं तो ये बुरी तरह से फंस जाएगा। और गुरुजी मौन हो गए। गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुजी को उत्तर न देता हुआ देख करके वो भी मौन हो गया। फिर वो अपनी सेवा में लग गया। चूँकि उसे सूत्र मालूम हो चुका था कि अगर गुरुजी से कुछ प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र उपाय सेवा ही है। फिर वो अपनी सेवा में लग गया। फिर कुछ दिन तक अनवरत सेवा करता रहा। फिर एक दिन गुरुजी प्रसन्न हुए। गुरुजी ने बुलाया और पूछा कि अच्छा अब बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ दूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने पुनः वही निवेदन किया, गुरुजी मुझे धन की ज़रूरत है, इसका अभाव मेरे जीवन में काफ़ी खटकता है। फिर गुरुजी चिंतित हो गए, लेकिन इस बार वो बाध्य हो चुके थे। गुरुजी ने कहा, सोचा कि ठीक है चलो जो मांग रहा है दे दो। और उन्होंने एक उसे प्रविधि बताई, एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का इस तरह से तुम अभ्यास करोगे तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में एक रूट बनेगा, एक रास्ता बनेगा धन के आने का, और तुम्हें धन की प्राप्ति होने लगी, एक संजोग बनेगा। और वो गुरुजी की बात को स्वीकार करके, उनके द्वारा दिए गए मंत्र को स्वीकार करके घर चला गया और निरंतर अपने अभ्यास में लग गया, साधना करता रहा। एक दिन उसके जीवन में सचमुच ऐसा अवसर आया कि भिन्न भिन्न रास्तों से, भिन्न भिन्न तरीकों से उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हुआ। अब वो जिस काम में हाथ लगाता वहीं से धन की बरसात शुरू हो जाती। हर काम उसका सफल होते चला जाता और कुछ ही दिनों के बाद वो अपने गांव का सबसे धनी मनी व्यक्ति बन गया। धन का आनंद लेता रहा, उसका सुख उठाता रहा। फिर एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि मेरे जैसा धनवान तो इस इलाके में कोई नहीं है, लेकिन मेरी उम्र भी अब बढ़ती जा रही है। मेरे धन को भोगेगा कौन मेरे बाद? मेरी कोई संतान तो है नहीं, और अब मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ। मेरी इस धन के सुख को कौन भोगेगा? मेरे मरने के बाद तो फिर ये तहस नहस हो जाएगा। तो उसके अंदर में पुनः वो पुरानी जो इच्छा थी वो प्रबल हुई, प्रकट हुई कि क्यों नहीं गुरुजी से चल करके संतान भी मांगा जाए। और फिर वो आश्रम में पहुंचा, गुरुजी की सेवा में लग गया और एक दिन सेवा करके गुरुजी को प्रसन्न किया। गुरुजी प्रसन्न होकर के पूछ बैठे, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो?
तो उसने अपना निवेदन किया कि गुरुजी, ये जैसे आपने मुझे सूत्र दिया था, रास्ता बताया था, उस रास्ते को अपना करके मैं जब चला तो मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरी गरीबी दूर हो गई। आज तो धन मेरे जीवन में इतना हो चुका है, इतना हो चुका है कि 7 पीढ़ियां भी अगर खाए तो समाप्त नहीं होंगी। लेकिन गुरुजी, दुख की बात तो ये है कि मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद आपने जो धन दिया है वो धन तो सब बर्बाद हो जाएगा, उसका भोग कौन करेगा, तहस नहस हो जाएगा। गुरुजी पुनः चिंतित हो उठे, मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास जो धन है उस धन को ये नहीं मांग रहा है, लेकिन ये उस धन को मांग रहा है जिसमें एक दिन ये बुरी तरह से फंसने वाला है। फिर भी वो जिद करने लगा। जब जिद करने लगा तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं एक और सूत्र दे रहा हूँ, एक मंत्र दे रहा हूँ, घर जा कर के इसका निरंतर अभ्यास करना, और जब अभ्यास करोगे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में संतान सुख प्राप्त होगा। और वो व्यक्ति चला आया, निरंतर अपने साधना के अभ्यास में लग गया, और अभ्यास करने का प्रतिफल ये हुआ कि एक दिन उसके जीवन में संतान सुख प्राप्त हुआ। वो संतान किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिया गया संतान था, और वो संतान काफ़ी होनहार था, बड़ी तेजी से उसका विकास हो रहा था। और वो जो किसान था, अब धन का सुख तो मिल ही चुका था, संतान का भी सुख मिल चुका था। अब उसी के आनंद में वो हमेशा डूबा रहता। एक दिन वो अपने चेहरे को शीशे में देखा तो देखा कि उसके कुछ बाल पक गए हैं। जैसे ही अपने पके हुए बाल को देखा तो उसे स्मरण हुआ कि लगता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। फिर मैं अपने इस संतान को, इस धन को भोग करते देख नहीं पाऊंगा। अभी तो ये छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ है, जवान नहीं हुआ है, और लगता है कि इसके पहले ही मेरी पूरी तरह से बुढ़ापा आ जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर ये मेरा संतान इस धन का भोग कैसे करेगा, कैसे इसे आनंदित होगा, मैं इसे लगता है देख नहीं पाऊंगा। तो उनके मन में फिर एक विचार उठा कि क्यों नहीं चल के गुरुजी से कहूं कि गुरुजी, मुझे आप अमर बना देते। जब अमर बना देंगे तो अपने संतान को भी उसका सुख उठाते हुए देखूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी उसका मार्गदर्शन भी करूंगा, ताकि इस धन को गलत तरीके से वो खर्च ना करे। कहते हैं ना कि बुद्धि तरह तरह से तर्क देने लगती है। जब अपनी इच्छा, अपनी कामना को मनवाना होता है तो तरह तरह से वो तर्क देने लगती, और इसी तरह से बुद्धि तर्क देने लगी, और इसी विचार को लेकर के वो पुनः गुरुजी के पास गया। गुरुजी की सेवा करने लगा, फिर उन्हें प्रसन्न किया, और गुरुजी ने पूछा कि अच्छा अब बताओ, अब क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, अब बस आखिरी एक आपसे सहायता चाहता हूँ, इसके बाद मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस आप मुझे अमर बना देते। मैं चाहता हूँ कि अपने पुत्र को, पुत्र भी तो आप ही का है, धन भी आप ही का है, आप ही ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि उस धन को वो कैसे भोगता है, उसके भोग को देख करके मैं भी आनंदित होना चाहता हूँ, उस सुख को उठाना चाहता हूँ, से आप मुझे अमर बना देते। गुरुजी अब अपना माथा पकड़ लेते कि अब क्या करूँ मैं, कैसे इसके तृष्णा को मिटाऊं,
क्योंकि ये बार बार ऐसी चीज़ों को मांग रहा है जिसे इसमें फंसना है, इसकी दुर्गति होने वाली है। और जो धन मुझे प्राप्त है, आत्मा का जो सुख मुझे प्राप्त है, जो धन प्राप्त है, उस धन को तो ये मांग ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसी चीज मांग रहा है जिसमें ये बुरी तरह से फंसने वाला है। लेकिन वो बार बार जिद करने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का भी मार्ग बताता हूँ। ऐसा करो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक तुम्हें छोटा सा वन मिलेगा, जंगल मिलेगा। तो फला दिशा में जाओगे, उस दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक जंगल मिलेगा। फिर उस जंगल को पार करोगे तो एक दूसरा छोटा सा जंगल मिलेगा। 10 किलोमीटर की दूरी और पार करने के बाद एक दूसरा जंगल मिलेगा। उस जंगल के मध्य में एक सरोवर होगा। उस सरोवर में जाकर के तुम जब स्नान कर लोगे तो अमर हो जाओगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब सूत्र तो उस किसान को मिल चुका था, मार्ग तो मिल चुका था। वो जल्दी जल्दी अपने घर गया और सवेरा होने का इंतजार भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतना वो उतावला था अमृत को प्राप्त करने के लिए कि वो इंतजार भी नहीं कर पाया। और अर्धरात्रि को ही वो घर से निकल गया। बड़ी तेजी से यात्रा करते चला जा रहा था। उसे आज कोई थकान अनुभव नहीं हो रहा था। और इस तरह से संध्या आते आते उसे जंगल पर निगाह पड़ी। जैसे ही जंगल पर निगाह पड़ी, उसकी ऊर्जा और बढ़ गई। कहते हैं कि जब लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है तो सारी थकान, सारी कलुषता दूर हो जाती है और तेजी से उसके पग बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे उसने उस जंगल को भी पार कर लिया। पार करके फिर आगे बढ़ा। 10 किलोमीटर अभी गया होगा तो दूसरा जंगल भी उसे दिखाई पड़ने लगा। जैसे ही दूसरा जंगल दिखाई पड़ा, वो खुशियों से झूम उठा। अब उस जंगल के मध्य में पहुंचा तो देखता है कि ठीक जंगल के मध्य में एक सरोवर है। जल्दी से वो अपना कपड़ा वगैरह उतारा और उस सरोवर में उतरने की तैयारी करने लगा। जल्दी से उतर लूं, वो किसी तरह का कोई मौका गंवाना नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था कि कोई बाधा न पड़ जाए। और जैसे ही कपड़े वगैरह उतार करके सरोवर में उतरने ही जा रहा था कि तभी एक आवाज आई, ठहरो, रुको। वो चारों तरफ देखने लगा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। सोचा कि कहीं से आवाज आ रही होगी। पुनः वो दोबारा प्रयास करने लगा सरोवर में उतरने के लिए। जैसे ही उतरने हुआ, पुनः आवाज आई, ठहरो, रुको। अब उसके कान खड़े हो गए। अब इधर उधर गौर से देखने लगा तो देखता है कि सरोवर के ही किनारे में एक वृक्ष है और वृक्ष के एकदम ऊंचाई पर एक कौवा बैठा हुआ है। और उस कौवे के शरीर में कोई मांस नहीं है, एकदम सूख चुका है, कंकाल बच गया है। और ये आवाज वहीं से आ रही है। वो थोड़ा वृक्ष के करीब गया और उसने पूछा, क्या ये आवाज आप ही के द्वारा आ रही है? आप ही रुकने और ठहरने की बात कर रहे हैं? तो कौवे ने कहा कि हाँ, मैं ही तुम्हें पुकार रहा था, तुम्हें रोक रहा था। किसान ने पूछा कि आखिर कारण क्या है? तो उसने कहा कि ऐसा है कि जो मुझे देख रहे हो ना, मेरी स्थिति, इसी अमरता को प्राप्त करने की इसके वजह से मेरी स्थिति ऐसी हुई है। न जाने मुझे मेरी उम्र कितनी हो चुकी है, मुझे पता नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे शरीर के सारे मांस गल गए हैं
केवल हड्डियां बच गई हैं, लेकिन चाह करके भी मैं अपना प्राण नहीं त्याग सकता हूं। चाह करके मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन इस सरोवर में स्नान करके अमर हुआ था, लेकिन मैं चाह करके भी अब अपना शरीर त्याग नहीं कर सकता हूं। अब मेरे अंदर वो क्षमता भी नहीं है कि कहीं उड़ सकूं, अपना भोजन ढूंढ सकूं। अब मैं हिल भी नहीं सकता, इतना कमजोर हो चुका हूं, जर्जर हो चुका हूं, लेकिन मैं मर नहीं सकता। किसान को उस कौवे की बात पर थोड़ी सी दुविधा महसूस होने लगी कि पता नहीं ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। कौवे ने उसकी बात को समझ लिया, मन को समझ लिया और कहा कि ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी दूर के बाद एक आश्रम है। मैं चाहूँगा कि इस सरोवर में स्नान करने के पहले आप उस आश्रम में चले जाते, वहाँ एक गुरुजी रहते हैं, आप उनसे एक बार मिल लेते, क्योंकि उन्होंने ही मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगा रखी है। उनका ही कहना है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है, तुम एक बार अपनी बात को उसके सामने रखो और मेरे पास भेज दो। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो कौवे ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार जाकर के उस गुरुजी से, आश्रम वाले गुरुजी से मिल लीजिए। किसान अब कौवे की बात पर थोड़ा सा विचार करने लगा। उसे लगा कि चलो इतना दूर से यहाँ आए हैं तो थोड़े ही 10 कदम की बात है, क्यों नहीं चल करके उस आश्रम में गुरुजी से मिल ही लिया जाए, आखिर वो क्या बताना चाहते हैं। और जैसे ही वो किसान उस आश्रम में पहुंचा, उसे गुरुजी से भेंट हो गई। गुरुजी को उसने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्या तुम अमर होने के लिए आए हो? उसने कहा कि जी हाँ गुरुजी, मैं अमर होने के लिए ही आया हूँ। अपनी सारी घटना को शुरू से विस्तार पूर्वक उसने बताया। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अमर होने के पहले अमर लोक का दर्शन नहीं करना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि एक बार अमर लोक को देख लो। तो उस किसान के अंदर में जिज्ञासा बढ़ी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी अमर लोक का सदस्य बनने जा रहा हूँ, अमरत्व को प्राप्त करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा क्यों नहीं अमर लोक को भी देख लो कि अमर लोक कैसा है। और गुरुजी उसे लेकर के अमर लोक में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक दृश्य चल रहा है। वहाँ 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, मोटे मोटे अट्टे कट्टे 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। एक उठा के दूसरे को पटक रहा है, दूसरा उठा के पहले वाले को पटक रहा है। खूब मारपीट हो रही है, लहूलुहान है, खून से लथपथ हो गए हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को जान से मारने में लगे हुए हैं। मैं मजबूत हूं तो मैं मजबूत हूं, मैं पहलवान हूं तो मैं पहलवान हूं, अपनी पहलवानी दिखाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मर ही नहीं रहा है और खून से लथपथ है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि चारों तरफ यही दृश्य दिखाई दे रहा है। कोई भाला चला रहा है, कोई खंजर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, सब एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, मारने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। सब कोई करा रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई छटपटा रहा है, खून से सब लथपथ पड़े हुए। जैसे ही उसने इस दृश्य को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो सिहर उठा। उसने तब गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम अब भी अमर होना चाहोगे? यही है अमर लोक की कहानी। तो किसान को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और उसने गुरुजी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि नहीं गुरुजी, अगर ये अमर लोक है तो ऐसी अमरता मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
फिर गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि शरीर की जब अमरता हम चाहते हैं तो हमारी दशा यही होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम मानव योनि में एक जीव किस लिए आता है? तो आत्मा की अमरता को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए, शरीर को अमरता की प्राप्त करने के लिए नहीं, आत्मा की अमरता को प्राप्त कर। और तुम तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम ऐसे समर्थ गुरु की संतान हो, जो गुरु इस अमरता का धनी है। उसके पास अगर किसी चीज का धन है तो इसी का धन है, लेकिन तुम बार बार बस उस गुरु के पास जाते रहे। कभी धन का मांग करते रहे, कभी संतान का मांग करते रहे, कभी शरीर की अमरता का मांग करते रहे, लेकिन तुमने उस गुरु से कभी भी आत्मा की अमरता का मांग नहीं किया, उस सत्ता का मांग नहीं किया। जो सत्ता, जो धन के वो मालिक हैं, जिस धन के राजा हैं। फिर गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला, एक बंधा जंजीर। तुम उस अमरता को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हो? जो अमरता प्राप्त होने के बाद तुम यहां से सिंहासन पर बैठ करके जाओगे, तुम्हें रस्सियों में बांध करके, खींच करके, ठिठरा करके नहीं ले जाया जाएगा। एक सम्मान पूर्वक जीवन जियोगे और सम्मान पूर्वक यहां से जाओगे। अब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हाँ गुरुजी, मुझे वही अमरता चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम अपने उसी गुरु से मिलो, वो इसी के धनी है, वो इसी के धनी। और वो आता है, पुनः अपने गुरुजी से मिलता है, और यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी जो रचना रची थी वो उसी गुरु ने रची थी। ये सरोवर की रचना, वो अमर लोक की रचना, वो उसी गुरु की ने रची थी, ताकि उसे सतपथ पर वो ला सकें, सही रास्ते पर ला सकें। ऐसा महान होता है एक सदगुरु, ऐसा महान होता है सदगुरु। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी हम सबों को ऐसी ही साधना दी है, इसी की क्रिया दी है। कैसे हम आत्मा के धनी बनेंगे? जो धन हमारे अंदर जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है, जुगों जुगों से पड़ा हुआ है, जिस धन में हम रात दिन रहते हैं लेकिन उसी से अपरिचित हैं, उसी से दूर हैं, और उसका कोई परिचय कराने वाला है तो गुरु है, गुरु है। और इसी का सूत्र हम सबों को उन्होंने दिया है। और ये सूत्र तभी सिद्ध होगा जब हम उनके कृपा का पात्र बनेंगे, कृपा का पात्र बने। आइए, ऐसे महाप्रभु के समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें।